नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। हरियाणा सरकार के कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पर आवास योजना के तहत लाभार्थियों को मिले आवास के अधिकार पत्र। भिवानी में भाजपा विधायक घनश्याम सर्राफ व कपूर वाल्मीकि ने बांटे लाभार्थियों को आवास योजना के अधिकार पत्र। मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण के तहत 268 तथा द्वितीय चरण में 39 लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं जिले में अधिकार पत्र। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों व आम लोगों ने मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट के माध्यम से दी कल्याणकारी नीतियों की जानकारी। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश के 21 लाख महिलाओं को प्रतिमाह दिया जा रहा लाभ। ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण दे महिलाओं को बनाया जा रहा सशक्त। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सौंपे गए अधिकार पत्र। विधायक बनवारी खेड़ा कपूर वाल्मीकि। आवास योजना का अधिकार पत्र पाने वाले लाभार्थियों ने कहा, अब होगा अपना घर, अपनी छत। हरियाणा सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भिवानी के पंचायत भवन में जन विश्वास जन विकास का गौरवमयी 1 वर्ष कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के तहत भिवानी जिला के 39 लाभार्थियों को अधिकार पत्र वितरित किए गए। पहले चरण में 268 लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ पहुंचाया जा चुका है। इस कार्यक्रम में जिला भर से आए प्रबुद्ध लोगों ने भाजपा सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं के बारे में प्रोजेक्टर के माध्यम से जानकारी दी तथा प्रदेश के विकास को समझा। भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ व बनवारी खेड़ा से विधायक कपूर वाल्मीकि व भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पिछले 1 वर्ष के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल शुरू करने से पहले प्रदेश के 24,000 युवाओं को स्थायी रोजगार के नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से प्रतिमाह 2100 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसका लाभ प्रदेश की 21 लाख महिलाओं को मिल रहा है। इसके लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान भी राज्य सरकार ने बजट में पहले ही कर दिया था। उन्होंने बताया कि आवास योजना के तहत जिले के 208 लाभार्थियों को उनके आवास के अधिकार पत्र सौंपे गए हैं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए 5 लाख महिलाओं को ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर होकर कार्य कर सकें। प्रदेश की 332 गांवों की किरणियों के निर्माण के लिए 169 करोड़ की राशि भी मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई है। वहीं शहरों में विकास के लिए नगर निकाय 1884 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री द्वारा जारी की गई है। वहीं आवास योजना के तहत अधिकार पत्र प्राप्त करने वाले महिला व पुरुष लाभार्थियों महादेव व देव सिंह मड़ाहाना तथा रीतू हेतवान ने बताया कि उन्हें आज बहुत खुशी है कि उन्हें अपना खुद के मकान का अधिकार पत्र मिला है। राज्य सरकार ने हर व्यक्ति को अपना आवास उपलब्ध करवाने का जो वादा किया था, उसे आज पूरा किया गया है। इसके लिए वे राज्य सरकार का आभार प्रकट करते हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार लगातार जनता ने बनाई, उसका 1 वर्ष आज पूरा हुआ है। 1 वर्ष पूरा होने के जो विकास किया है 1 वर्ष में, आदरणीय नायब सैनी जी की अध्यक्षता में जो मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, उनके नेतृत्व में आज 1 साल का विकास कार्यों के उसमें उपलक्ष्य में आज ये प्रोग्राम आयोजन पूरे हरियाणा प्रदेश में किया जा रहा है, जो कि आज यहाँ सभी प्रशासन के लोग और आमजन यहाँ उपस्थित रहे हैं। तो जो स्कीमें आप लोगों ने देखी हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेकों योजनाओं का 1 साल के अंदर, सबसे पहले तो शुरुआत में सरकार बनते ही 24,000 युवाओं को बगैर पर्ची बगैर खर्ची रोजगार देने का काम किया और जितने भी हरियाणा प्रदेश में प्रोजेक्ट थे उनको चालू करने का काम किया। लाडो लक्ष्मी की योजना थी, जो गरीब से गरीब महिला की जिसकी आय 1 लाख से कम है, 1 लाख, उसको 2100 रुपये उसके खाते में सीधे देने का काम किया। और आज जो गरीब से गरीब जो अंत्योदय का नारा था, उसको सफल बनाने के पूरा करने के लिए जो हमारा घोषणा पत्र के अंदर जितनी जो घोषणा पत्र में दी थी, उनको पूरा करने का लक्ष्य बरोबर चला हुआ है।
आज जो 100 गज के प्लाट जो गरीब से गरीब आदमी था, जिसके रहने के लिए छत नहीं थी, बेघर था, उसको एक छत देने का काम की देने जा रही है सरकार। यहाँ भिवानी जिले में 208 जो लाभार्थी थे उनको प्लाट देने का काम किया है। गरीब से अंत्योदय का जो नारा था उसको सफल बनाने का काम किया है। उन लोगों में आज खुशी की लहर है। जो दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे थे, उनको कोई जगह नहीं थी, उनको 100 गज का प्लाट देके उनको अच्छा मकान बनेगा, उनको बिजली पानी मिलेगा, उनका भविष्य सुधरेगा। और भारत संपन्न जो हमारा देश है वो इसी तरीके से होगा कि नीचे से जो दबा कुचला आदमी है उसको ऊपर उठाने का काम जो सरकार कर रही है वो बहुत सराहनीय है। किसानों के लिए जो सुविधाएं, अनेकों सुविधाएं, MSP पर जो खरीद करना, किसानों की हर संभव प्रयास, बीज खाद पानी की व्यवस्था करना, सरकार लगातार अपने प्रयासों में लगी हुई है और आमजन खुश है। बुआनी पे देखिए, बुआनी खेड़ा के अंदर मेरे हल्का बुआनी खेड़ा में मेरे जितनी भी जब से लोकप्रिय जनता ने आशीर्वाद किया, मेरा भगवान तुल्य बुआनी खेड़ा हल्के की जनता ने मेरे पे आशीर्वाद और भरोसा जताया है। जो मैं उनके सुख दुख में 1 साल लगातार से हूँ और जितने भी मैंने काम हल्के से जो मैंने लोगों ने समस्याएं दी थी उनमें से तकरीबन मैंने सिरे चढ़ाने का काम किया है। जितनी सड़कें थी, सड़कों का जो काम था बिल्कुल चला हुआ है, चकाचक सड़कें होंगी। जितनी गलियाँ थी, गलियाँ होंगी। पाइपलाइन का काम था, जो प्रोजेक्ट थे कई गांवों में, कम से कम 7 गांव के अंदर मैं डिग्गियों का उद्घाटन करके आया हूँ, उनका काम लगातार चला हुआ है। और डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है मैंने। अभी 7-8 गांव में और कमी है, जो बुआनी शहर में भी खोलने जा रहे हैं और उन गाँव में भी खोलने जा रहे हैं। और हमारे जितनी भी चौपाले थी पूरे विधानसभा में, सभी के एस्टिमेट बन के अब तैयार हो चुके हैं। बारिश के कारण थोड़ी सी दिक्कत आई थी, 1-1.5 महीना ये बारिश के कारण डिले हो गया। अब लगातार धरातल पे शुरू, अभी भी 1 करोड़ के करीब कल घोषणा में आए। जो कच्ची फिरनी रहेगी थी मेरे 5 विधानसभा में, 7 गांव में कच्ची फिरनी नहीं थी, उनमें कच्ची थी, तो उसे पूरा करने का मैंने लिख के दिया था। आदरणीय CM साहब ने कल जो घोषणा में बजट तुरंत प्रभाव से उसे भेजने का काम किया। उन 7-8 गाँव की फिरनी जो कच्ची थी उसको पूरा कराने का काम करेंगे। सरकार का एक ही लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास, सबको पानी, सबको बिजली व्यवस्था जो जितनी भी अच्छी से अच्छी दी जाए। अभी मेरा बुआनी खेड़ा में 133 kV का 32 kV का सब डिवीजन बनने जा रहा है। बुआनी शहर में जो कुल 33 kV का था वो 132 kV का बनने जा रहा है। उससे कम से कम 15 गांव में पूरे शहर में बिजली से लोगों को प्राप्त होगी। जहाँ सोलर ऊर्जा का सोलर का काम है, सोलर की जो आम लोग लगाने लगे, गरीब से गरीब आदमी, एक कमरा है उसमें भी आज जाके देखो तो बिजली भी लगी हुई और सोलर से एक्स्ट्रा लगी हुई उनके घर पे। क्योंकि सोलर का ही फायदा है, जो किसी भी समय भी अगर बिजली की जरूरत है तो पता नहीं चलेगा। इन्वर्टर गरीब कहाँ से लेगा, तो सोलर से काम चलाएगा। जो स्कीम सब्सिडी पे मिलती है सोलर, जो विपक्ष का धरातल काम है, विपक्ष ने काम कराया नहीं ना, उनको तो पता ही नहीं विकास क्या होता है। उन्होंने राज कराया, मौज लुटी है। अगर वो काम कराते तो आप मान के चलो 50-60 साल राज रहा है लोगों का, दूसरी सरकारों का, जो पार्टियां थी उनका राज रहा है। उन्होंने क्या विकास करा है? विकास को खुद का विकास जरूर कराया है। एक तरफ तो अब 1 साल पूरा नहीं, देखिए ये बात नहीं है। पीछे ये जो घटना ही है पूर्ण कुमार की जो IAS था उनकी थी, और हमारे संदीप लाठर जी का हुआ है उनको आदरणीय मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री ऐसा है। आप लोग जागरूक लोग हो, जो जनता को पूरी दुनिया को जगाते हो, सच दूध का दूध और पानी का पानी करते हो। पहला मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी ऐसा है जो विदेश से आते ही सीधा उसी मैटर में आकर के उन लोगों को भरोसा विश्वास दिला के आपको न्याय मिलेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसकी पूरी जांच करके उनको जो भी दोषी वो सजा दी जाए। क्या हरियाणा पुलिस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जो वर्तमान परिस्थिति आप क्या मानते हैं? बिल्कुल ठीक चल रहा है। देखो, आप लोगों को बताना सूरज को दीवा दिखाने वाली बात है। जैसे जितनी जनता है, अगर गाड़ी चलेगी तो उसका टायर पंचर भी होगा, एक्सीडेंट भी होगा, ब्रेकर भी कूदेगी। जैसे पता नहीं क्या भावना और क्या निकल के आएगा, सच्चाई क्या होगी, तो देखो जांच के बाद ही पता चलेगा। पुलिस सुधारों की तरफ जाने की आवश्यकता आपको महसूस है? बिल्कुल करेंगे, जो भी सुविधाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने परसों मीटिंग ली थी विधायक दल की, और प्रशासन को जहाँ भी कमी है, जो भी दिक्कतें हैं, जो अधिकारी कोताही बरतते हैं या सरकार को जनता
गुमराह करने का काम करते हैं उनको पर कंट्रोल करने का काम करेंगे। उनको चेताया गया है कि आप अगर सुधरो नहीं गए तो आप पे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप ये कार्यक्रम में क्या क्या उपलब्धियां रही? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का चुनाव के बाद में आज जो हमारी नई सरकार तीसरी बार की सरकार है उसका 1 वर्ष पूरा हुआ है। जो हम संकल्प पत्र चुनाव में लेकर के चले थे उन संकल्प पत्र के माध्यम से हमने जो घोषणाएं की थी, जो संकल्प लिए थे उसको निरंतर पूरा करने के प्रयास में बारी बारी हम करते चलने लग रहे हैं। जिसमें लाडो लक्ष्मी योजना एक बड़ी अहम योजना थी, जिसके लिए कई लोगों ने ये भी कहा था कि ऐसी योजनाएं जो पास के प्रदेशों में जो कही गई थी वो पूरी नहीं हो पाई और जो दूसरी पार्टियों ने इस प्रकार का घोषणा की थी। लेकिन हमारी सरकार ने 1 साल में आते ही 5,000 करोड़ रुपए का बजट अलग से प्रावधान करके और उसको बढ़ाने का प्रयास किया, उस योजना को लागू करने का प्रयास किया और 2100 रुपये लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से हमने अपनी प्रक्रिया को पहला जो हमारा माध्यम है 1 लाख से नीचे की आय वाली महिलाओं को देने का काम शुरू किया है और वो उसके क्रम में बढ़ते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे। जो कि इस योजना में लगभग 21 लाख बहनें इसके अंदर हमारी इस योजना के अंदर आ रही हैं। इसी प्रकार से चाहे पंचायती भूमि की ज़मीन का मामला हो या आज जिस प्रकार से यहाँ पर 39 ऐसे परिवार हैं जिनको प्लाट देने का काम किया है मुख्यमंत्री के माध्यम से। और इस प्रकार की योजनाएं जितनी भी हमारी योजनाएं, चाहे वो 25,000 नौकरी देने का मामला हो, चाहे वो रोड की डेवलपमेंट का मामला हो, नए रोडों का मामला हो, किसी प्रकार की जो भी योजना हरियाणा प्रदेश से संबंधित रही जो नागरिकों के लिए और जनता के लिए उचित थी उसको प्रयास उसके लिए किया है मुख्यमंत्री जी ने। और मुख्यमंत्री जी अंत्योदय की भावना को लेकर के हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश के अंदर निरंतर प्रयास करते हैं ताकि हरियाणा प्रदेश खुशहाल हो, तरक्की करे, अच्छा विकास करे। धन्यवाद। और महिलाओं के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पे 25 सितंबर को घोषणा की गई कि हम 2100 रुपये प्रति माह प्रति महिला जिनकी आय 1 लाख से कम उन सबको दिए जाएंगे। अभी पहले लिस्ट में 21 लाख महिलाओं के नाम आए हैं। आगे इनकी संख्या बढ़ेगी और जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसका भी प्रबंध हम लोग करेंगे, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुरक्षा रहती थी। वो आज के दिन आर्थिक रूप से उनकी सुरक्षा प्रदान की जाएगी और हमारी महिलाएं विकसित हों, इसके लिए हमने ये काम किया है। 500 रुपये में प्रति घर में सिलेंडर दे के हमारी सरकार ने बहुत अधिक काम किए हैं। मैं मानता हूँ कि ये महिलाओं के लिए और भी अच्छी बात ये है कि महिलाओं को ड्रोन दीदी के रूप में ये प्रदेश में मनाया जा रहा है और प्रदेश में महिलाएं जब सशक्त होंगी तो समाज अपना स्वतः ही उसके साथ साथ उठ खड़ा होगा, क्योंकि समाज के अंदर हमारे महिलाओं की स्थिति पहले से अधिक सुधरी है और आगे और सुधरने के चांस है। अभी जो भी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं इन सब का असर भिवानी में पूर्ण रूप से होगा और सभी प्रकार के हम साधनों से प्रत्येक व्यक्ति का निगाह करते हुए हर काम के लिए हम मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे दरवाजे खुल रखे हैं कि कोई किसी भी समय आओ और अपना लाभ के लिए हम उसको, जैसे ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ करवाई है, शहर में 30 गज का प्लाट या 1 लाख रुपए, ये घोषणा जिनके मकान नहीं है उनको दिए गए हैं और आगे आने वाले समय में इसको और भी बढ़ा दिया जाएगा। इस योजना को तहत हम सारे ये निश्चित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं ऐसे अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और भिवानी के जैसे भी काम आगे बढ़ते हैं आपको इसके बारे में बता भी दिया जाएगा और जैसे जैसे काम आगे होते जाएंगे हम आपको सूचित करते जाएंगे। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव
तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत। नमस्कार।